तो आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी स्थली पे जहाँ राधा कृष्णा का गंधर्व विवाह हुआ था। विवाह के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। ब्रज के इस गांव का नाम है भांडेर वन। ये भांडेर वन ब्रज के 12 मुख्य वनों में से एक है। आज हम आपको दर्शन कराएंगे भांडेर वट के, रासस्थली वंशी वट के, वेणुकूप, दाऊ जी का मंदिर, साथ ही साथ यहाँ पर मल्ल क्रीड़ा भी हुई है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि घर बैठे बैठे हम आपको आज दर्शन कराने वाले हैं इन सभी स्थलियों के। साथ ही साथ हम आपको इन स्थलियों के बारे में कुछ कुछ बताएंगे भी। जुड़े रहिए, चलिए हमारे साथ। तो हम सबसे पहले दर्शन कर रहे हैं वेणुकूप के। तो जब कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया तो वो गोपियों के बीच में डींगे हाँकने लगे। तो गोपियों ने कहा, तुमने गोवध किया है, हम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे, तुम अभी अपवित्र हो। कृष्ण ने कहा, ऐसे कैसे? मैंने तो एक ऐसे असुर का नाश किया जिसने बछड़े का रूप ले रखा था। तो गोपियां फिर भी कृष्ण के इस तर्क से सहमत नहीं हुई। तो कृष्ण ने कहा, अच्छा तुम ही बताओ गोपियों, फिर इसका उपाय क्या है? तो गोपियों ने कहा, जब तुम इस विश्व के सारे तीर्थ स्थलों में स्नान करके आ जाओगे तभी तुम पवित्र कहलाओगे और तभी हम तुम्हें स्पर्श करेंगी। तो कृष्ण ने अपनी वेणु से, अपनी बांसुरी से ये कुआं बनाया, ये कूप बनाया जिसका नाम है वेणुकूप, और इस पृथ्वी की सारी तीर्थ नदियों का आह्वान किया, इसमें स्नान लिया और गोपियों से मिलने गए। तब गोपियां संतुष्ट हुई और फिर उनसे मिली। तो ब्रज की महिलाएं किसी स्पेशल ओकेजन पर आकर यहाँ पर स्नान करती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या पे इस कुएं में स्नान करने से पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। वेणुकूप की जय। तो अब हम वेणुकूप से सीधे चलते हैं दाऊ जी मंदिर की तरफ। यहाँ पर बहुत ही सुंदर विग्रह हैं दाऊ जी महाराज के। तो चलिए चलते हैं, आ जाइए। बहुत ही प्राचीन स्थली है ये, 5000 साल पुरानी। और ये वही स्थली है जहाँ पर कंस के भेजे गए दैत्य प्रलंबसुर का वध श्री बलराम जी ने किया था। तो अब हम चल रहे हैं सीधा भांडेर वट की तरफ, जहाँ पर राधा कृष्णा का विवाह हुआ था। जी हाँ, 5000 साल पुराना वो पेड़ जिसके नीचे राधा कृष्णा का गंधर्व विवाह हुआ था। चलिए। तो अब हम आ गए हैं 5000 साल पुराने उसी वृक्ष के नीचे जहां पर राधा कृष्णा का गंधर्व विवाह हुआ था। जब कृष्ण यहाँ पर प्रकट थे 5000 साल पहले, यहाँ पर ब्रज में अपनी लीलाएं कर रहे थे, उस समय पर यह वृक्ष बहुत भी और भी ज़्यादा घना हुआ करता था, और भी ज़्यादा लंबा था। उसकी शाखाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ हर तरफ फैली हुई थी, और कृष्ण बलराम यहाँ पर अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते थे। देखिए ये कितना खास पेड़ है, आज भी इसकी लताएं देखिए नीचे जा रही हैं। ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वृक्ष कितना प्राचीन है। इसके जो तने हैं ये ऊपर से तो निकल रहे हैं, लेकिन सीधा नीचे जाकर धरती में समा चुके हैं। ये कितने अनोखे वृक्ष हैं यहाँ पर ब्रज में। आपको इस तरीके के वृक्ष दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ऐसी अनोखी लताएं आप सिर्फ और सिर्फ ब्रज में ही देख सकते हैं। और पास में यहीं पर ही यमुना नदी भी बहा करती थी 5000 साल पहले। आज तो खैर यहाँ पर सूखा पड़ा है, लेकिन उस टाइम पर कहा जाता है कि इन्हीं ब्रांचेस को क्रॉस करके कृष्णा वृंदावन जाया करते थे। ये इतना घना पेड़ हुआ करता था। तो गीत गोविंद और गर्ग संहिता के अनुसार नंद महाराज एक बार कृष्ण के साथ यहाँ पर गैयों को चराने के लिए आए थे। तो उस टाइम पर ये इतना ज़्यादा घना पेड़ हुआ करता था, इतना घना जंगल था कि बहुत ही हल्की हल्की सूरज की रोशनी यहाँ पर आती थी, पूरी तरीके से आती नहीं थी, तो काफ़ी अंधेरा ही रहता था। तो उस टाइम पर जब नंद महाराज यहाँ पर कृष्ण के साथ आए तो काले बादल घिराए, आंधी आने लगी, जोर जोर से वर्षा होने लगी। तो उस टाइम पर नंद महाराज घबरा गए। उनको लगा कि शायद कोई बुरा साइन है, ये इट्स अ बैड ओमेन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में छुपा लिया। उसके बाद फिर वहीं से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। तब कृष्ण बाल रूप में थे, तो राधा रानी प्रकट हुई। उन्होंने ऐसे करके नंद महाराज को अपना हाथ दिखाया, मानो कि वो कृष्ण को अपने साथ कहीं लेके जाना चाहती है। तब नंद महाराज ने राधा रानी को कृष्ण दे दिए और राधा रानी कृष्ण को लेकर इसी पेड़ के नीचे आई। जैसे ही वो यहाँ पर आई, चतुर्मुखी ब्रह्मा, ललिता सखी, विशाखा सखी और सारी गोपियां यहाँ पर प्रकट हो गई। कृष्ण ने अपना किशोर रूप यहाँ पर फॉर्म किया और फिर उनकी इच्छा से, राधे श्याम की इच्छा से, चतुर्मुखी ब्रह्मा ने यहाँ पर राधा कृष्णा का गंधर्व विवाह किया। सखियों ने खूब सारे वेडिंग के गीत गाए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ, बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ। उसके बाद जब ये सब कुछ संपन्न हो गया, उनका गंधर्व विवाह हो गया, तब ब्रह्मा अप्रकट हुए, सारी सखियाँ, सारी गोपियाँ प्रकट हुई। कृष्ण वापस बाल रूप में गए और राधा रानी कृष्ण को लेकर वापस नंद महाराज के पास गई। उन्होंने कृष्णा नंद महाराज को वापस दिए और फिर वो वहाँ से चले गए। तो ये बहुत ही सुंदर लीला यहाँ पर हुई है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पेड़, आप इसको मंडप के रूप में समझ सकते हैं। ये जो तना है ये एक पेड़ से जाकर दूसरे पेड़ में मिल रहा है। इसे गठबंधन के रूप में यहाँ पर देखा जाता है ब्रज में। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 अलग अलग पेड़ हैं जो कि मंडप का फॉर्म दे रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं भांडे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, मंदिर के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ के विग्रह की बहुत ही एक खास बात है। हमने यूजुअली देखा है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बंसी होती है या फिर हम और क्रियाकलाप करते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ठाकुर जी के हाथ में सिंदूर है। वो राधा रानी को यहाँ पर मांग भरते हुए आपको दिखाई देंगे। जय हो। इतनी सुंदर जगह है भांडेर वन, आपको मोर ही मोर दिखेंगे। देखिए आजकल हमें शहर में मोर नहीं मिलेंगे, लेकिन भांडेर वन ऐसी जगह है, ये देखिए मोर ही मोर है इधर। अब हम आए हैं श्याम तलैया पे। ये स्थली वंशीवट के बहुत ही पास है। जब रास के दौरान गोपियों को प्यास लगी थी तब कृष्ण ने अपनी बांसुरी से ये तलैया प्रकट करी थी और इसका नाम है श्याम तलैया। तो श्याम तलैया के दर्शन करिए और बोलिए श्याम तलैया की जय। तो अब हम जा रहे हैं नीचे श्याम तलैया में आचमन करने। और जब भी हम एक सीढ़ी उतरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक सीढ़ी बीच में मिस हो गई है। ये इतना गहरा है और मैं थक गई हूँ अभी से ही। राधे राधे, राधे राधे बोलो। सब मुंह क्यों छुपा रहे हो? बोलो। तो अब हम आए हैं रास स्थली वंशीवट पर। हम अभी अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो 5000 साल पुराना ये वही पेड़ है जिस पर कृष्ण चढ़ के अपनी सारी गैयों को बांसुरी बजाकर बुलाते थे। ये वही पेड़ है, ये वही वृक्ष है जिस पर कृष्ण चढ़ के सारी गोपियों को भी बुलाते थे, ललिता सखी, विशाखा सखी आदि। तो अब हम जा रहे हैं वंशीवट के अंदर। इस स्थली में बहुत सारे संत रहकर अपना भजन करते हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो अब हम अंदर की तरफ जाएंगे और एक बार परिक्रमा करेंगे। तो जो पूरी परिक्रमा थी वो 10 मिनट की थी और जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ते बहुत ही कंफ्यूजिंग थे। बहुत ही रहस्यमय जगह है ये, क्योंकि रास्ते इतने सारे थे और हम लोग धीरे धीरे खोजने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ से निकलना है, क्योंकि काफ़ी सुनसान जंगल है ये। और बीच बीच में हमें थोड़ी बहुत कुटियाँ मिलेंगी जहाँ पर बाबा जी लोग भजन करते हैं अपना। और ऐसे करते 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 हम लोग फाइनली एक बाबा जी की भजन कुटीर पे पहुँचे और उनकी अनुमति से उन्होंने हमको अंदर जाने दिया और हमने उनकी कुटीर के दर्शन लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं सारी ही कुटीर वहाँ पर ऐसे ही होती हैं, छोटी सी कुटीर होती है और फिर वो ज़मीन के अंदर जाकर उन्होंने अपना भजन का एक स्थली बना रखी होती है। और हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे इन बाबा जी के भी, ठाकुर जी यहाँ पर हैं और यहाँ पर वो अपना दिन रात भजन करते हैं। बहुत ही सुंदर था, हमने दर्शन लिए, उन्होंने हमको प्रसाद दिया, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और ये पूरा वंशीवट इतना ज़्यादा मिस्ट्री भरा है कि समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, इधर या उधर। बट सिंस वी कैन सी कि वहाँ पर भक्त हैं तो हम वहीं जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक मैया मिल गई हैं जो हमको रास्ता दिखा रही हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट भटक गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं और ये रास्ता सीधा खुलेगा श्याम तलैया की तरफ। लेट्स सी। पता है इस वंशीवट में 31 कुटियाँ हैं और करीबन 31 बाबा लोग रहते हैं इधर। और वो देखिए उधर की तरफ, मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, बट उस तरफ मंदिर का झंडा है। सो बाय द लुक ऑफ दैट आई थिंक हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स मैया है गाइड करने के लिए, सो हम जा रहे हैं। तो लोटस के तालाब इतने देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ ये देखिए एक कमल खिल रहा है। यहाँ की लताएं देखिए, यहाँ के पेड़ देखिए, कुछ अनोखे हैं, बहुत ही अलग हैं। कितना बड़ा एरिया है ये अभी? 52 एकड़ में। 52 एकड़ में? 52 एकड़ में एरिया, 52 एकड़ में घूम के देखो। अच्छा, पूरे की परिक्रमा है। अच्छा अच्छा। अब पूरे की परिक्रमा है, जाएगी तो भाई श्याम। हाँ हाँ, जय हो, पहुँच गए श्याम तलैया। तो ये थे भांडेर वन के दर्शन। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको दर्शन कैसे लगे और अगली आप कौन सी स्थली की दर्शन करना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करें और भक्ति रोडे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।